ये है ईरान के विदेश मंत्री, कल मिले थे एर्दोगन से तुर्की में मुलाकात की थी ईरान के विदेश मंत्री ने। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री, आपको बताऊं इनका अगला दौरा कौन सा है। ईरान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं रूस और मॉस्को में मिलने वाले हैं पुतिन से। तो क्या पुतिन इस जंग में कूदने वाले हैं पीछे से ही सही? इस जंग में कौन कौन ईरान का साथ दे सकता है, और ईरान का साथ देना यानी कि अमेरिका को इस युद्ध में फंसाना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज दावा किया है और कहा कई देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये देश कौन है। कल पुतिन ने विश्व युद्ध की आशंका जताई थी। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात से जंग की स्थिति साफ हो सकती है। रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में घिरा हुआ है। वो चाहेगा कि सुपर पावर अमेरिका भी उलझ जाए जंग में। रूस के विदेश मंत्रालय की ट्रंप पर तल्ख टिप्पणी भी सामने आई। ट्रंप से बातचीत के सवाल पर कहा सवाल ही नहीं उठता ट्रंप से बात का। मिडिल ईस्ट में ईरान का रूस को भरोसेमंद दोस्त भी माना जाता है। यूक्रेन से जंग में ईरान ने रूस की मदद भी की थी। ऐसे में पुतिन पर ईरान की मदद का दबाव है। दूसरी तरफ चीन, जिनपिंग ने ईरान सऊदी अरब की दोस्ती करवाई थी। जिनपिंग के इस कदम ने अमेरिका को चौंका दिया था उस वक्त। हाल में ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। जंग के बीच चीन के ईरान हथियार भेजे जाने का दावा भी आया। जिनपिंग और पुतिन लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। अगर पुतिन ईरान की मदद करते हैं तो चीन भी साथ होगा। अब बारी है किम जोंग की। नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग ने ईरान को दोस्त बताया। शांति के लिए इजराइल को किम ने कैंसर बताया था और किम जोंग ने कहा अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई तो युद्ध भी हो सकता है। किम के पुतिन और जिनपिंग से भी बेहतर रिश्ते रहे हैं। इस बड़ा सवाल यह है, क्या यह तिकड़ी ट्रंप से टक्कर लेगी? और ट्रंप से टक्कर लेगी तो मकसद यह है कि ट्रंप को क्या यह फंसा सकते हैं? सुनिए जरा एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी, उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया का जो सपोर्ट है वो बयानों के स्तर तक ही अगर देखें तो वो ईरान के साथ है। अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि क्या पाकिस्तान ने धोखा दिया है ईरान को। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये मुनीर मिल रहे हैं बाघेरी से जो कि IRGC के कमांडर हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुनीर इनसे मिले और मुनीर से इनके मुलाकात के बाद इनकी हत्या हो गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, इन्हें मार दिया इजराइल ने। क्या ये महज संयोग है कि मुनीर मिले और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई, या इसके पीछे आपको लगता